Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम जानेंगे पीएससी एग्ज़ाम के बारे में जो हमारा है पेपर रेडियोग्राफर क्वेश्चन पेपर 2016। ये हमारा पार्ट 5 है। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 81। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 81 है वो कैंसिल हो गया था। इसमें गिवन था रेडिएशन वर्कर एक्सपोजर इज़ लिमिटेड टू एन एनुअल इफेक्टिव डोज इक्वलेंट ऑफ। बेसिकली ये कहना चाहता था कि जो रेडिएशन वर्कर को है एनुअल डोज कितनी होती है वो हमें बतानी थी। तो जो गिवन ऑप्शन है वो सही नहीं थे, इसलिए जो है क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया। तो 20 मिलीसीवॉट जो है बेसिकली एनुअल डोज होती है। क्वेश्चन नंबर 82। प्राइमरी रेडिएशन बैरियर मटेरियल यूज्ड इंक्लूड। तो रेडिएशन को बैरियर यानी कि रोकने वाले जो मटेरियल है वो कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कंक्रीट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लेड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टील, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा एनी ऑफ द अबव। तो जो प्राइमरी रेडिएशन बैरियर है वो इसमें जो है ऑप्शन में जो है वो सभी हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस इनमें से गिवन ऑप्शन में से सभी हैं एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा गाइगर मुलर काउंटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा फिल्म बैचेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा टीएलडी बैचेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा पॉकेट डोसीमीटर। तो जैसे कि आपको पता है कि टीएलडी बैचेस हमारा पर्सनल मॉनिटरिंग होता है, ऐसे ही हमारे जो है ये पॉकेट डोसीमीटर और फिल्म बैचेस भी आते हैं। तो इसमें राइट आंसर है बेसिकली ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाइगर मुलर काउंटर। ये बेसिकली पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 84। एक्सरे रेडिएशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो गिवन ऑप्शन में से जो है सभी हमारे एक्सरे मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट है सिवाय एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आयनाइजेशन चैम्बर, ऑप्शन नंबर बी हमारा गाइगर काउंटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा न्यूट्रॉन रैम काउंटर, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फोटोग्राफिक फिल्म। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रॉन रैम काउंटर। न्यूट्रॉन रैम काउंटर जो है वो हमारा न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करता है। बेसिकली न्यूट्रॉन डोज इक्वलेंट रेट को मेज़र करता है जो हमारा रैम पर हावर होता है। एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है उनको मेज़र करने के लिए न्यूट्रॉन रैम काउंटर होता है बेसिकली। तो आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 85। थेरेपेटिक रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय डेप्थ डोज। बेसिकली थेरेपेटिक रेंज क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी से रिलेटेड है टॉपिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा 70%, ऑप्शन नंबर बी हमारा 90%, ऑप्शन नंबर सी हमारा 80%, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा 85%। तो जो डेप्थ का है पता बेसिकली इसमें हमारा R90 करके होता है, यानी कि 90% इसका राइट आंसर है डेप्थ डोज के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आपको इसमें समझने की बात है कि जो इलेक्ट्रॉन परसेंटेज डेप्थ डोजेज हैं वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि R100 होता है तब हमारी मैक्सिमम डोज होती है, और R90 पे बेसिकली हमारा थेरेपेटिक रेंज है यानी कि कार्य कर सकते हैं, और R50 जो है वो 50% डोज होती है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को एज ए एनर्जी यूज़ किया जाता है। तो इस रेंज के अलावा भी बाकी अदर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86। फील्ड शेपिंग इज़ डन बाय ऑल एक्सेप्ट। तो फील्ड शेपिंग किसके द्वारा की जाती है सिवाय एक को छोड़कर, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कस्टम ब्लॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा वेज फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी हमारा इंडिपेंडेंट जॉज, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा मल्टी लीफ कोलिमेटर। तो फील्ड शेपिंग से जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेज फिल्टर। अब फील्ड शेपिंग की बात करें तो फील्ड शेपिंग ब्लॉक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं रेडिएशन थेरेपी में टू डिफाइन फील्ड्स और मॉडिफाई फील्ड साइजेस।
यानी कि साइजेस को ऑल्टर करने के लिए फ्लोक्स का यूज़ किया जाता है। ये हमारे सैरो बैंड एलॉय होते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय, जिसमें हमारे लेड और कैडमियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इन लीनियर एक्सेलरेटर द बीम passes from the source till the exit from the gantry head in the order। तो लीनियर एक्सेलरेटर में आपको बताना है कि जो फोटोन बीम है वो किस तरीके से जो है वो पास होती है, उसका जो है आपको ऑर्डर बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्राइमरी कोलिमेटर, देन आयन चैम्बर, फिल्टर, देन एमएलसी। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्राइमरी कोलिमेटर, फिल्टर, आयन चैम्बर और एमएलसी। ऑप्शन नंबर सी हमारा प्राइमरी कोलिमेटर, एमएलसी, फिल्टर, आयन चैम्बर। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा फिल्टर, प्राइमरी कोलिमेटर, एमएलसी और आयन चैम्बर। तो जब भी ऑर्डर की बात की है तो आपका जो है पहले प्राइमरी कोलिमेटर होता है। कोलिमेटर के बाद हमेशा बेसिकली आपका फिल्टर काम करता है, देन आपका आयन चैम्बर, देन एमएलसी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, गेटिंग इज अ न्यू टेक्निक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो गेटिंग एक नई टेक्निक है जो किस ट्रीटमेंट में काम में आती है वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सी ए रेक्टम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सी ए टंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सी ए लंग, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा सी ए ओवेरी। सी ए बेसिकली हमारा कैंसर से रिलेटेड है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी ए लंग, यानी कि लंग कैंसर के में बेसिकली गेटिंग की टेक्निक का यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 89, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस यानी कि EPID इन रेडियोथेरेपी इज़ यूज फॉर। तो EPID का क्या इस्तेमाल होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रीटमेंट प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी हमारा CT सिमुलेशन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कन्वर्जनल सिमुलेशन। तो EPID का इस्तेमाल किया जाता है हमारा ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन। EPID मीन्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इमेजिंग डिवाइस। ये हमारा डिजिटल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में यूज करने के लिए। EPID जो है एग्जिट बीम होता है जो इमेज बेसिकली प्रोड्यूस करता है, कैप्चर करता है और डिस्प्ले करता है वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 90, ऑल हेड एंड नेक मैलिग्नेंसीज हैव द सेम नोडल स्टेकिंग इन TNM सिस्टम एक्सेप्ट इन व्हाट कैंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बक्कल म्यूकोसा, ऑप्शन नंबर बी हमारा ओरोफेरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा टंग, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नेजोफेरिंग्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेजोफेरिंग्स। तो ये थे हमारे 10 MCQ। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।